हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 0.0280 महो पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कपा गिवन है आपको 0.0280 महो पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है आपको m इक्वल्स टू 0.1। क्या पूछा गया आपसे? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m आपसे पूछा गया है। तो सिंपल फार्मूला में पुटअप कर दीजिए ये वैल्यूज़। फार्मूला था आपके पास लेमडा एम इक्वल्स टू कपा अपान एम इंटू 1000। तो वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? लेमडा एम इक्वल्स टू 0.0280 अपान 0.1 इंटू 1000। यहाँ पे 1000 है, ये पॉइंट आप जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये आपका 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? 0.0280 में। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास? लैम्डा एम इक्वल्स टू 280 महो पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m KCl solution in a conductivity cell was found to be 1.46 into 10 raised to power minus 4 mho per centimeter. If resistance of 0.01 m KCl is same conductivity cell is 500 ohm, then calculate the cell constant। क्या क्या गिवन है आपको? एक तो गिवन है आपको कैपिटल M इक्वल्स टू 0.01, ठीक है, ये मोलैरिटी हो गई। दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कपा गिवन है आपको 1.46 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 महो पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस आपको गिवन है R इक्वल्स टू 500 ओम। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट आपने देखा था R इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल अपान ए। तो जो ये एल अपान है यही सेल कांस्टेंट होता है, इसको जी स्टार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रो इंटू जी स्टार। यहाँ से अगर आप जी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, जी स्टार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर अपान रो। बट आपको पता है कि कप्पा क्या होता है? कप्पा इक्वल्स टू होता है 1 अपान रो। तो ये वैल्यू आप जब पुटअप कर देंगे तो यहाँ से जी स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी स्टार इक्वल्स टू आर इंटू कप्पा। ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। तो अब आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा गिवन है, ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 500 इंटू 1.46 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 7.30 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 पर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Resistance of an N/2 electrolytic solution filled in a cell is 45 ohm। क्या गिवन है आपको? 45 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। N/2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। इन द सेल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 2.2 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको? नॉर्मेलिटी गिवन है 1/2 इक्वल्स टू 0.5 नॉर्मेलिटी गिवन है आपको। रेजिस्टेंस गिवन है 45 ओम। एल गिवन है आपको 2.2 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है आपको 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ए। आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास क्या फार्मूला था? आर इक्वल्स टू था रो एल अपान ए। यही तो फार्मूला था आपके पास। यहाँ से अगर आप रो को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपान रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल अपान ए अपान आर। यही तो हो जाएगा। देखिए आप, ये रहा। तो 1 अपान रो को आप कप्पा लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? कप्पा इक्वल्स टू 1 अपान आर इंटू एल अपान ए, क्योंकि कप्पा इक्वल्स टू क्या था? 1 अपान रो था। तो यहाँ से देखिए आप,
एल की वैल्यू गिवन है आपको, आर की वैल्यू गिवन है आपको, ए की वैल्यू गिवन है। ये सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको कपा की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 0.01286 महो पर सेंटीमीटर। अब आपके पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो फार्मूला है वो था K/N/1000। यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी है। आपने देखा था मोलर कंडक्टिविटी के केस में ये था K/M, लैम्डा m इक्वल्स टू था K/M इंटू 1000। बट ये जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो K/N इंटू 1000। ये K क्या है, ये है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा। ठीक है, तो जब भी आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कप्पा अपान नॉर्मेलिटी आएगा। मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कप्पा अपान मोलारिटी आएगा। फार्मूले सेम रहेंगे, थोड़ा सा चेंज है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। के की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, कप्पा की वैल्यू कितनी आई थी, 0.01286 महो पर सेंटीमीटर। नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, 25.72 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1, या आप इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन इज 215.464 महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, एक तो मोलैरिटी गिवन है 0.2 मोल पर लीटर। लीटर को अगर आप सेंटीमीटर क्यू में लिखना चाहें तो ये सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, मोल पर सेंटीमीटर क्यू। दूसरा आपको लैम्डा एम गिवन है। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी 215.464 महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपसे पूछा गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा पूछा गया है। फार्मूला है आपके पास लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपान एम इंटू 1000। यहाँ से आप कप्पा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, लैम्डा एम इंटू एम अपान 1000। वैल्यूज पुटअप कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.0431 महो पर सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 n solution of an electrolyte is 840 mho centimeter square per equivalent if cell constant is 0.88 per centimeter. Calculate its resistance। अब आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी गिवन है 0.02, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है 840, सेल कांस्टेंट गिवन है 0.88 और आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस। आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या था, कप्पा अपान एन इंटू 1000। यहाँ से आप क्या करिए, कप्पा की वैल्यू निकाल लीजिए। कप्पा की वैल्यू जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए कप्पा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा ई इंटू एन अपान 1000। ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास कप्पा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0168 महो पर सेंटीमीटर। बट आपके पास पता है जो सेल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आर इंटू कप्पा। तो यहाँ से क्या करिए, आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया था, सेल कांस्टेंट आपको गिवन है। तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी स्टार अपान कप्पा। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जैसे 0.88 अपान 0.0168। ये आपने वैल्यू यहाँ से निकाली थी। तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 52.38 ओम। यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कंडक्टिविटी सेल व्हेन 0.05 m KCl solution was filled at 25 degree centigrade, its resistance was found to be 410.5 ohm. When CaCl2 solution 11 grams in 500 ml solution was filled in it, its resistance was found to be 990 ohm. If specific conductance of 0.05 m KCl is this,
0.00189 महो पर सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट, क्या क्या पूछा गया है आपसे, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, एक तो सेल कांस्टेंट पूछा गया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 सोल्यूशन पूछा गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी CaCl2 सोल्यूशन की पूछी गई है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 सोल्यूशन। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको दो सोल्यूशन गिवन है, एक तो KCl सोल्यूशन गिवन है, दूसरा CaCl2 सोल्यूशन गिवन है। KCl के लिए आपको पता है मोलैरिटी कितनी है, इसकी मोलैरिटी है 0.05, रेजिस्टेंस कितना है 410.5 ओम, एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल्स टू 0.00189 महो पर सेंटीमीटर। और CaCl2 सोल्यूशन के लिए क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है कि 11 ग्राम्स इन 500 ml, मीन्स जिसकी कंसनट्रेशन है वो 500 ml में 11 ग्राम्स ऑफ CaCl2 प्रेजेंट है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 990 ओम। तो यहाँ से अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको निकालना था सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की फार्मूला था आपके पास R×K, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई कपा। कपा क्या था आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इसको आप के भी कह सकते हैं, दैट इज नो इशू एट ऑल। सेल कांस्टेंट G स्टार इक्वल्स टू R की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 410.5 ओम इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये रहा आपका, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा G स्टार इक्वल्स टू 0.7759 पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। दूसरा पैरामीटर क्या पूछा गया था आपसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 सोल्यूशन, मीन्स कप्पा पूछा गया है आपसे। फार्मूला सेम रहेगा आपके पास, G स्टार इक्वल्स टू R×K। वहाँ पे कप्पा आपको किसका गिवन था, KCl सोल्यूशन का गिवन था, बट अब CaCl2 सोल्यूशन का आपसे कप्पा पूछा गया है, तो फार्मूला सेम रहेगा, बट सेल कांस्टेंट वही रहेगा। सेल कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि एक बार आपने इलेक्ट्रोड फिट कर दिए किसी भी सेल के अंदर, तो उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। इस वजह से आप सोल्यूशन कोई भी उसमें फिलअप कर दें, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी जो आपने कैलकुलेट की थी अभी ऊपर। बट इसके केस में जो कपा की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो चेंज हो गया। तो यहाँ से कपा की वैल्यू क्या आ जाएगी, G स्टार अपान R। R की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 0.7759 अपान 990। तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई, 7.83 इंटू 10⁻⁻⁴ महो पर सेंटीमीटर। यही आपका रिजल्ट है, यही आपका आंसर है। लास्ट में क्या पूछा था, आपसे पूछा गया था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या था, लैम्डा में इक्वल्स टू कप्पा अपान m इंटू 1000। अब यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 11 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CaCl2 का 110.98। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, अपान वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 500 ml, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वॉल्यूम इन लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपकी जो मोलैरिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी 0.198। ये वैल्यू आप क्या करिए इस फार्मूले में पुटअप कर दीजिए। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू कितनी थी 7.83 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ से मोलैरिटी कितनी निकल के आई है 0.198 इंटू 1000, ये फार्मूला में होता ही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपान बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दें अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को, तो हमें मिल जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी आपने निकाली थी 3.956 अपान, इसका बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, CaCl2 के केस में बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का इंटरचेंज हो रहा है। Ca पे दो पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे कितना होता है 1 नेगेटिव, बट दो मॉलिक्यूल्स दो आयन्स यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी निकल के आ जाएगी 1.978 महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
molar conductivities of Ba2 positive and Cl negative in a solution of BaCl2 are 127.32 and 76.348 centimeter square per mole. Calculate the molar conductivities of BaCl2 in this solution. अब आपको क्या क्या गिवन है देखिए। सबसे पहले चीज़ जो गिवन है आपको वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में जो Ba2 पॉजिटिव आयंस हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है 127.32। Cl नेगेटिव आयंस की कंडक्टिविटी कितनी है 76.348। ये सब मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं। अब आपसे पूछी गई है BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कितनी हो जाएगी। आपने पढ़ा था कोलरास लॉ से, ये क्या होता है कंडक्टिविटीज़ ऑफ BaCl2 इक्वल्स टू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए Ba के कितने आयन है सिंगल आयन है, तो कंडक्टिविटीज ऑफ Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस Cl निगेटिव के आपके पास 2 आयन्स हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 इंटू कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए 127.32 प्लस 2 इंटू 76.348, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 280 महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH if मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ BaOH का होल ट्वाइस कामा VaCl2 एंड NH4Cl आर 523.28 कामा 280 एंड 129.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या क्या गिवन है आपको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस गिवन है आपको। देखिए क्या क्या गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH की आपसे पूछी गई है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH का होल ट्वाइस गिवन है आपको 523.28। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 इज गिवन इक्वल टू 280। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl इज 129.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल 129.8। अब देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। यहाँ से देखिए आप 2 इंटू NH4OH करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास NH4 के 2 आयंस हो जाएंगे आपके पास और OH निगेटिव के 2 आयंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप BaOH का होल ट्वाइस मीन्स OH के 2 आयंस हैं, Ba का 1 आयन है, लेकिन आपको क्या चाहिए NH4OH चाहिए। अब देखिए आप इसमें फिर ऐड कर दीजिए NH4Cl। NH4 के भी आपको 2 आयंस चाहिए होंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2 NH4 के आयन मिल जाएंगे, यहाँ से 2 OH के आयन मिल जाएंगे। बट एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा मिल रहा है 2 Cl एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको और 1 Ba एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इनको आप क्या करिए BaCl2 को माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू NH4AH, यही तो आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप, आपको 2 का मल्टीप्लाई किया आपने NH4OH में, वो क्यों किया, वो इसलिए किया जिससे आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सके। तो अब आपको क्या चाहिए 2 NH4 आयन चाहिए, तो 2 NH4 आयन के लिए क्या करेंगे NH4Cl एक मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से 2 NH4 के आयन्स मिल जाएंगे आपको, प्लस चाहिए थे आपके 2 OH निगेटिव आयन्स। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको BaOH का होल ट्वाइस है तो सिंगल मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो 2 OH के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया आपके पास 2 NH4 के मिल गए, 2 OH के मिल गए, BaCl2 आपके पास एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस कर देंगे BaCl2 मोलर कंडक्टिविटी या BaCl2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा रिजल्ट आपको 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH मिल जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, BaOH के होल ट्वाइस इज इक्वल्स टू 523.28 प्लस 2 इंटू 129.8 माइनस 280। देखिए आप यही तो गिवन है आपको। यहाँ से देखिए आप BaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे ऐसे पुटअप कर दिया प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl की ये कंडक्टिविटी गिवन है मोलर, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुटअप कर दीजिए आप माइनस 280 माइनस BaCl2 की करनी पड़ेगी 280 रहा। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास
502.88 या 502.88, बट आपको चाहिए क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द NH4OH। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 251.44 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट 290 Kelvin specific conductance of 0.1 m AgNO3 solution is 9.47 into 10 raised to power minus 3 Siemens per centimeter. At same temperature, ionic conductivities of Ag positive and NO3 negative are 54.7 and 50.8 Siemens centimeter square per equivalent. Calculate the degree of dissociation of 0.1 m AgNO3 solution. तो देखिए आपको इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। एक तो आपको गिवन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ AgNO3 सोल्यूशन, दैट इज कप्पा गिवन है 9.47 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सीमेंस पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी आपको गिवन है m इक्वल्स टू 0.1। इसके बाद आपको मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस गिवन है 54.7। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NO3 नेगेटिव आयंस की गिवन है आपको 50.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। आपके पास मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या था, लैम्डा m इक्वल्स टू K/m इंटू 1000। तो यहाँ से क्या करिए आप मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास K गिवन है, आपके पास मोलैरिटी गिवन है इंटू 1000। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन आ जाएगी 94.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप कर दी सिंपली और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 कितनी आ जाएगी, लैम्डा m नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा इंडिविजुअल आयंस की जो मोलर कनेक्टिविटीज़ गिवन है उनका सम कर देंगे। Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयंस की जो इंडिविजुअल कनेक्टिविटीज़ हैं उनका अगर हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगी। तो लैम्डा नॉट m कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों का सम कर दीजिए। 54.7 प्लस 50.8 इक्वल टू क्या आ गया, 105.5 आ गया। बट अब आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास लैम्डा m आ गया है, आपने कैलकुलेट कर लिया लैम्डा नॉट m। अब देखिए आप जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी उसका फार्मूला क्या था, अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m इंटू 100। तो लैम्डा m की वैल्यू कितनी निकली थी आपके पास 94.7 और लैम्डा नॉट m कितना आया 105.5 इंटू 100। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा 89.76%। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो होगी 89.76%। यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।